अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो वीकेंड स्पेशल नाश्ता है। नाश्ते में जो है वो आज नान चने हैं। मेरे हस्बैंड नान लेके आए, नान चने लेके आए, तो मैंने कहा चलो इसी का ही जो है वो नाश्ता करते हैं। अच्छा, आते हैं अब हम अपने व्लॉग की तरफ। कैप्शन तो आपने मेरा पढ़ ही लिया होगा। कैप्शन में तो यही है कि अच्छा, मैं ना आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ना फिंगर में थोड़ा सा ना मतलब रेशा डल गया और मुझे मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, जो कि कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा। मतलब पानी में हाथ जाता है, उसमें मतलब टीसें उठ रही हैं, मतलब उसमें रेशा डल गया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मैंने एक व्लॉग में आपके साथ कुछ टाइम पहले रमज़ान में अपने कज़न के बारे में व्लॉग में शेयर किया था कि आप सब जो है वो दुआ कीजिएगा उसके लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे कज़न अब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा करे कम है। बट मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करने वाली हूँ कि मेरी फ़िंगर में जो है वो थोड़ा सा रेशा डला और मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मुझे जब ये रेशा याद आया ना, तो जब मतलब मेरी फ़िंगर में जब रेशा डला, तो मुझे ना अपने वो कज़न की मतलब वो याद आ गई। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मेरे जिन कज़न का मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनके भी ना मतलब रेशा डल गया था, मतलब किसी हड्डी में, जिसकी वजह से मतलब वो इतनी तकलीफ़ में थे। तो मुझे अपने इस थोड़े से रेशे से इतनी तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर मुझे ना उनकी तकलीफ़ महसूस होना शुरू हो गई कि मेरे तो सिर्फ फिंगर में इतना रेशा डला है, तो मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, तो वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे ना। तो यही है कि बस दूसरों के जो है वो दुख को दुख समझे, दूसरों के दुख में शामिल होना सीखें, दूसरों के दुख को अपना दुख दर्द समझ के अगर आप उस चीज़ को महसूस करते हैं, तो ये जो है बस अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत होती है कि ये हमारे अंदर की इंसानियत होती है। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत होती है कि अगर हम किसी के दुख को जो है वो अपना दुख समझते हैं। बस मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली थी। लेकिन आप फिर भी उनके लिए जो है वो दुआ करेगा, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनको आफियत की ज़िंदगी दे, उनकी जितनी तकलीफ़ें हैं वो सब दूर करें। फिर यहाँ पे साथ ही साथ जो है वो नाश्ता हो गया। नाश्ता करने के बाद जो है वो मैं हर वीक ऑलमोस्ट अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज की, साथ ब्लैंकेट था। मेरा बेटा गर्मियों सर्दियों में ये मेरे बेटे का ब्लैंकेट, उसने ब्लैंकेट लाजमी लेना है। मेरे बेटे को ब्लैंकेट की जो है वो बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई हुई है कि वो ब्लैंकेट के बगैर तो रहता ही नहीं है, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो ना। तो मैं कहती हूँ जिस दिन शीट चेंज हो जाए, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि हर चीज़ आपको नीट एंड क्लीन लगने लग जाती है। इवन डेली रूम डेली जो है वो सफाई होती है, बट जिस दिन बेडशीट चेंज हो उस दिन ही जो है वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन, आपका पूरा रूम नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। उसके बाद ही जैसे नाश्ता किया, बेडशीट चेंज की, मैं कहती हूँ काम तो घर के ख़त्म ही नहीं होते हैं। उसके बाद ये मेरी मशीन पड़ी हुई थी, बिल्कुल न्यू थी। तो मैंने सोचा कि ना बच्चा है, बच्चे की कोई ना कोई चीज़ वगैरह जो है वो मतलब फट जाती है, बच्चे चलना शुरू हों तो ट्राउज़र्स वगैरह जो है, आपको पता है बाज़ार से आप जो ट्राउज़र्स वगैरह लें वो ऐसे ही होते हैं, उनकी सिलाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो खुद ब खुद ही उधड़ जाती हैं। तो मैंने कहा मशीन जो है ये बिल्कुल न्यू है, तो न्यू मशीन जो है वो ज़रा थोड़ी वज़नी होती है, आवाज़ दे रही थी। मैंने कहा इसको जो है वो मशीन का तेल डालूँ, तेल डाल के इसको थोड़ी देर मैं ना धूप में रखती हूँ। 2-3 घंटे धूप में रखने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर कुछ सिलाई करना हो, सो ज़रूरत पड़ सकती है इंसान को कि कुछ ना कुछ सिलाई करना पड़ जाता है, इस वजह से मैं इसको जो है वो तेल वगैरह दे रही थी। मैंने कहा तेल वगैरह दे के इसको जो है वो धूप में रखूँ। अगर आप लोगों की भी मशीन इस तरीके से ठीक ना हो रही हो, या आवाज़ दे रही हो, या भारी हुई हो, तो उसको तेल वगैरह दे के 2 से 3 घंटे के लिए अगर आप धूप में रख देते हैं, तो उससे भी जो है ये बड़ी ज़्यादा मतलब इसकी आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है, बड़ी हल्की हो जाती है, और बड़ी सिलाई इसकी बड़ी मज़े की होती है। मतलब सिलाई लगाने का भी मज़ा आता है। मतलब थोड़ी बहुत ट्राउज़र्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह कहीं ना कहीं से उधड़ जाती हैं, बच्चे की अपनी आपको स्टिच करनी पड़ सकती हैं, तो बंदा कर सकता है। मतलब इतनी आपको हुनर आप में होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ खुद घर में काम करना पड़ गया, वैसे तो जो है वो मैं दर्जन से या टेलर वगैरह से अपने कपड़े वगैरह स्टिच करवाती हूँ, मैं खुद तो नहीं करती, बट इतना तो होना चाहिए, इतनी सिलाइयाँ तो लगानी आनी चाहिए। इन केस अगर आपको कोई सिलाई लगानी पड़ भी गई है तो आनी चाहिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड फ्रूट्स लेके आए हुए थे। मैंने कहा चले उनको वॉश वगैरह करके तो मैं रख लेती हूँ। आड़ू थे और बनानास थे, तो आड़ू को जो है वो मैंने धो के रख लिया था। बनानास जो है इनको तो धोते नहीं हैं, फिर मैं इनको जो है वो कपड़े वगैरह के साथ साफ़ करती हूँ ज़रूर, क्योंकि इन पर काफ़ी मिट्टी लगी होती है। फिर जब खाने बैठो तो उस टाइम साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साफ़ हुए हो तो बंदा आराम से जो है वो इसको खा लेता है। तो इन फ्रूट्स वगैरह को, छोटे मोटे काम मैं कहती हूँ घर के निकलते ही आते हैं, कभी कोई चीज़ कभी कोई काम। तो फिर मैंने कहा चले इन फ्रूट्स को धो के मैं रख देती हूँ टेबल पे। वैसे भी दोपहर का टाइम हो गया था, खाना नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चले नाश्ता लेट किया था, दोपहर के खाने में जो है मतलब खाना नहीं खाते, तो चलो फ्रूट्स ले लेंगे। मेरे हस्बैंड भी घर थे, मैंने कहा चले हम ना फ्रूट्स ले लेंगे। इस वजह से मैंने फ्रूट्स वगैरह धो के उसको टेबल पर रख दिया कि चलें जो है वो खा लेते हैं फ्रूट्स वगैरह। टेबल पे रखे, मैंने उनको आवाज़ दी कि आ जाएं, आ
आके जो है ना वो फ्रूट खा लें, तो वो बाद में जी वो सो गए, फिर बाद में कहते फ्रूट नहीं खाना, आप ऐसे करो मिल्क शेक बना लो। तो मिल्क शेक में ऐसे ही है कि घर में जो फ्रूट अवेलेबल हो उसको उसी फ्रूट को जो है वो मैं कटिंग करके या तो खा लेती हूँ या फिर मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ। अब बनाना पड़ा हुआ था, साथ पीच था, मैंने कहा चले इसी का जो है वो मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ। बस इसी तरीके से है। वैसे अगर हम दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख समझ के करें तो ये है कि इससे ना मतलब देख, अगर कोई दुख में है ना, इतने में उसको भी जो है ना, अगर आप उससे थोड़ा सा पूछ लेंगे ना, उसको भी ज़रा थोड़ा सा मतलब सहारा मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। किसी के लिए ना ज़हनी सुकून का बाइस बनना बहुत बड़ी बात है, आज के दौर में बहुत बड़ी बात है अगर आप किसी के लिए ज़हनी सुकून का बाइस बनते हैं। इससे एक तो ये है कि अल्लाह ताला भी इस चीज़ से खुश होते हैं और इस चीज़ का हमें सवाब भी मिलता है। अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई तकलीफ़ में है, अगर आप ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं कर सके, एटलीस्ट उससे पूछ तो सकते हैं ना आपको क्या तकलीफ़ है। अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें, अगर आप उसको कुछ दे नहीं सकते, एटलीस्ट इतना तो कह सकते हैं ना, अगर आपको कोई इतनी तकलीफ़ है तो आप मुझसे शेयर कर लें। तो हो सकता है कि वो आपसे शेयर करे या उस बंदे को जो है वो शेयरिंग की ज़रूरत हो, वो चाह रहा हो मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जिससे मैं जो है वो शेयर करूँ और मेरी जो है वो तकलीफ़ कम हो जाए। इस वजह से किसी ना किसी का दुख तकलीफ़ में जो है वो सहारा ज़रूर बनना चाहिए, खुशी में भी गमी में भी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो मतलब बहुत अच्छी होती है। दूसरे के लिए ज़हनी सुकून का बाइस बनना भी जो है वो एक सवाब का काम है। और दूसरा ये कि आप अपना इनर जो है वो सेटिस्फाई रहता है कि भाई हम तो किसी के लिए जो है वो ज़हनी सुकून का बाइस बनते हैं। बस मुझे आज यही फिंगर में मतलब इसी में आज मैं तकलीफ़ में थी और मुझे ज़रा थोड़ा दुख हो गया। मुझे वही वाला टाइम याद आ गया कि जब मेरे कज़न के ऊपर था, मतलब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। तो ज़ाहिर सी बात है, फूफो के बेटे हैं, वो उनको तकलीफ़ है तो हमें भी तो तकलीफ़ होती है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, उनकी तकलीफ़ को फिर आज मैंने महसूस किया और मैंने मतलब इतना सा रेशा फिंगर में डलने से तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। बस जी उन्हीं की तकलीफ़ को महसूस करते हुए मैंने जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।